हमारे साथ मारूफ आलम दीन जनाब आसिफ रजा अलवी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब वबा फूट चुकी हो, जब बीमारी फैलने का खदशा मौजूद हो, तब इस किस्म के जुलूस निकालना क्या मुनासिब होगा और दीन इस हवाले से क्या अहकामात जारी करता है। आसिफ रजा अलवी साहब, वेलकम टू द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अलवी पहले साहब, हालात आपके सामने हैं। कोरोना की वबा गलियों और कूचों के अंदर फैल रही है, दूसरी जानिब हम मजहबी जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये मुनासिब वक्त नहीं है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे ख्यालात के इजहार का एक मौका फराहम किया। मुश्किल वक्त हमेशा कौमों के लिए आते हैं और इस मुश्किल वक्त में कौमों के हुक्मरानों को बहुत से मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। जैसा कि ये आलमी वबा है जिससे पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी वही तमाम इकदामात किए जो पूरी दुनिया के हुक्मरानों ने किए, और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम ही लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान के उन तमाम इकदामात जो उन्होंने कहे, वैसा ही पाकिस्तान के रहने वाले हर एक बासी ने वैसा किया। अब सूरत हाल ये है कि जैसा कि लॉकडाउन में कमी का ऐलान कर दिया गया और बाजार खोल दिए गए, दुकानों के शटर ओपन हो चुके हैं, बाजारों में आप जाके देखें कंधे के साथ कंधा मिला हुआ लोगों का एक रश जमे गफीर, और मार्केटों में, बाजारों में, चौक चौराहों में हर तरह से मौजूद है। जब आप एक तरफ से इक्तसादी और माशी हवाले से आप लोगों के लिए नरमी का ऐलान करें, लेकिन मजहबी हवाले से आप उसी तरह सख्ती को बरकरार रखें, तो इससे एक वबा के साथ एक मजहबी नफरत के पैदा होने का खदशा बाहर सूरत मौजूद था। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान की लॉकडाउन में नरमी के बाद शिया काबरीन और उलमा की जो अज़ादारान की जो मीटिंग सरकारी अदारों से हुई, हुकूमती एहलकारों से हुई, तो उसमें यह तय पाया गया कि जो SOPs के तहत दुकानें बाजार खुले जा रहे हैं, उसी SOPs के तहत हम जुलूस को बरामद कर सकते हैं। मसलन रवायती जुलूस जो हैं उनका दौरानिया जो है, अगर वो 24 घंटे का है तो उसे 24 घंटे से 2 घंटे पे किया जा रहा है। अगर एक मजलिस जो है वो 12 घंटे हो रही थी, उसे 1 घंटे पे किया जा रहा है, ताकि कम अज कम हम ये जो मखसूस अय्याम है जो हमें हर साल ये लैलतुल कदर है और ये अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन है, इस हवाले से इबादत से भी महरूम न रहें और SOPs का ख्याल करते हुए हम अपनी। अली साहब, यहाँ पर दो बातें हैं। जो SOPs दिए गए थे ताजरों को, बाजारों के लिए, उनके ऊपर कतई अमल दरामद नहीं हो रहा। वो लोग जो स्टेक होल्डर से उन्होंने हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये काम हुकूमत को करना चाहिए। अब हालात ये हैं कि हुकूमत मजबूर नजर आती है कि वो लॉकडाउन के अंदर मजीद सख्ती कर दे। और दूसरी बात यह है कि कोरोना फैलने के लिए वक्त का मोहताज नहीं है। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे 1 घंटा मिला है या 24 घंटे मिले हैं, उससे तो स्प्रेड कर जाना है, फैल जाना है। और दीन तो आसानी की बात करता है, दीन तो नरमी की बात करता है, दीन तो लोगों की जिंदगियों को आसान करता है। हम इस मुश्किल दौर के अंदर लोगों की जिंदगियों को मुश्किल क्यों बना रहे हैं? हजूर, मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि बेशक ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन सख्ती का नाम नहीं है, दीन आसानियों का नाम है। लेकिन जब हुकूमत ने ताजरों और सनतकारों के साथ लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया था, तो उसमें तमाम SOPs उनको दिए गए थे। अगर वो ताजरान और अगर वो दुकानदार उन SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे, तो ये रियासत का काम है कि वो अपने रिट को मनवाए, हुकूमत का काम है कि वो इस चीज को मनवाए। जबकि लोगों का माशी कत्ल हो रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, हुकूमत ने जो पहला ऐलान किया कि हम गरीब को उसके घर में रोजगार के लिए जो निकलता था हम उसके घर में उसको राशन पहुंचाएंगे। हमने पिछले 1 माह में देखा है कि ये सारे वादे सिर्फ वादों की सूरत में रहे, ऐसा अमली सूरत में हमें होता हुआ नजर नहीं आया। अलवी साहब, दैट्स द पॉइंट। यही पॉइंट है कि हुकूमती वादे पूरे नहीं हुए और ताजरों के दावे भी धरे के धरे रह गए। अब आप लोग किस तरह मुमकिन है कि वो लोग जो अकीदतमंद हैं, वो लोग जो जायरीन हैं, वो लोग जिन्होंने मन्नतें मानी हुई हैं, वो इन जुलूसों के अंदर आएंगे और आप उन्हें रोक पाएं? नहीं, उसमें तमाम लसंसदारान जो हैं वो इस चीज की यकीनन पाबंदी करेंगे कि मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, 6 फीट का फासला, इन तमाम चीजों को यकीनी बनाया जाए। हम अलवी साहब, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? आप भी इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, मैं भी इसी मुल्क के अंदर रहता हूं, और हमने देख लिया
کہ لاک ڈاؤن کو جب نرم کیا گیا تاجروں کے لیے تو حالات کیا پیدا ہوئے. اب اگر یوم شہادت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے اجازت دی جاتی ہے تو ہم انشور کیسے کر سکیں گے؟ آپ ایک عالم دین ہیں, آپ سکولر ہیں, آپ اس فقہ سے تعلق رکھنے والے معتبر لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کس طرح ہم یہ لوگ طے کر پائیں گے کہ ہم 6 فٹ کا فاصلہ بھی رکھیں گے؟ جن روٹس کے اوپر یہ جلوس نکلتا ہے وہاں پر تو شاید 6 فٹ کی گلیاں بھی نہیں ہیں. جناب اس میں پھر میری گزارش یہ ہے کہ جیسے دیکھیں رجب کے مہینے میں یہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا, رجب کے ماہ سے لے کے آج 19 رمضان تک مسلسل جتنے بھی ہمارے مذہبی پروگرام تھے, چاہے وہ 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تھا, چاہے وہ 28 رجب مدینہ سے روانگی تھی, چاہے وہ شعبان کے معصومین علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے جشن تھے, 15 شعبان تک ان تمام کو مؤخر کیا گیا. اور تمام ہی عزاداروں نے حکومت کے ساتھ اس بات پہ بھرپور ان کے اقدامات کو سراہا کہ اگر حکومت وقت یہ فیصلہ لے رہی ہے تو ہم نے اپنے وہ تمام پروگرام مؤخر کیے. لیکن جب آپ ایک طرف آپ ایک چیز کو تاجروں کو, صنعتکاروں کو بازاروں میں, چوک چوراہوں میں آپ ہر چیز میں نرمی کر رہے ہیں, تو پھر آپ جو بات میں نے پہلے کہی ہے, تو پھر آپ محض ایک شعبے کو, ایک چیز کو, ایک مذہبی تہوار کو, ایک مذہبی عبادات کو آپ ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ یہ تو ہماری عقیدت کا حصہ ہے. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر بسنے والے کسی فرقے کو یا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے. میرا سوال تو مختصر ہے. ایک تجربہ کیا گیا, تجربہ ناکام ہو گیا, نہ 6 فٹ کا فاصلہ ہوا, نہ سینیٹائزر استعمال کیے گئے, نہ ماسک کا استعمال ہوا. نتیجہ یہ کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر ہلاکتوں کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی, مریضوں کی تعداد 3 گنا سے زائد ہو چکی ہے. ہم کس طرح انشور کریں گے کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو؟ الوی صاحب الحمدللہ یہ جو کل والے جلوس تھے, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ملتان کا جلوس جو ہے وہ برآمد ہوا اور وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مکمل ایس او پیز کے ساتھ وہ اختتام پذیر ہوا. ہم ایک ذمہ دار قوم ہے اور انشاءاللہ مذہب جعفریہ کے جتنے پیروکار ہیں, مولا امیر المومنین کے جتنے چاہنے والے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ان تمام ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے اپنے جلوس کو برآمد بہت شکریہ آصف رضا الوی آپ کا. ہمیں امید ہے کہ یقیناً پاکستان کے تمام شہری ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں گے, کیونکہ ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کر کے ہی ہم خود بھی اور اپنے پیاروں کو بھی اس بیماری سے بچا سکتے ہیں.